Good morning, class 10th. Let us start part 2 of chapter Resource and Development. But before starting this chapter, let us revise what we have studied in last part. We studied in last part what is meaning of resource and how things are transformed into the resource, and what are the various classification in which resources are divided. Let us start this chapter with topic development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining quality of life. अब इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए वाइटल हैं. वाइटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना काम नहीं चल सकता. तो ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं और रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग की मदद करते हैं टू मेंटेन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. मतलब अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं हो पाएगी. It was believed earlier that resources are free gift of nature, so resources have been used by human beings indiscriminately, and this has led to the following major problems. पहले ऐसा समझा जाता था कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर से हमें मिले हुए फ्री गिफ्ट्स हैं, तो रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग्स इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने लग गया. इनडिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, और ह्यूमन बीइंग्स ने उन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ किया कि 3 प्रॉब्लम्स आ गई. अब लेट अस सी व्हाट आर दीज 3 प्रॉब्लम्स. These 3 problems are depletion of resources for satisfying the greed of a few individual, accumulation of resources in a few hands, which in turn divide the society into 2 segments, rich and poor. It has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. Let us take first point, depletion of resources for satisfying the greed of a few individual. So this means that what some human beings started doing, they started depleting the resources. Depletion का मतलब होता है to reduce, और अपनी उन्होंने लालच को मतलब सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया. समझिए इस बात को कि खाली उन्होंने सेल्फिशनेस में रिसोर्सेज को रिड्यूस करना शुरू कर दिया. मतलब इस तरह से यूज़ किया कि रिसोर्सेज ख़त्म होने पर आ गए और अपनी लालच को वो लोग सेटिस्फाई करने लग गए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉब्लम, accumulation of resources in a few hands, which in turn divided the society into 2 segments, rich and poor. This means accumulation का मतलब होता है to acquire, कब्जा करना. तो कुछ ह्यूमन बीइंग्स ने रिसोर्सेज पर कब्जा जमा लिया और कुछ लोगों को कुछ भी रिसोर्सेज में से कुछ भी मिला ही नहीं. तो इससे क्या हुआ, सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, रिच और पुअर. जिनके पास रिसोर्सेज थे वो रिच हो गए और जिनके पास नहीं थे वो पुअर हो गए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड प्रॉब्लम. इट हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. इट का यहाँ पर मतलब है जो हमने ह्यूमन बीइंग्स ने बिना भेदभाव के जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया ना, उसके वजह से ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गया है. पहला प्रॉब्लम इसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग. दूसरा क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन. तीसरा क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन. और चौथा क्या है, लैंड डिग्रेडेशन. अब जो उन 3 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात की ना, अब उसके लिए एक सल्यूशन चाहिए. तो सल्यूशन हमारे पास है, उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें आप रिसोर्सेज को इस तरह से, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें
कि आपकी फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स जो है वो पूरी हो जाएं और आपकी प्रेजेंट की नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको ना करनी पड़े। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of future generations। देखिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इस तरह से हो कि एनवायरनमेंट का कोई भी डैमेज ना हो, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और जो प्रेजेंट का आपका डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन का डेवलपमेंट बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। कि मतलब आपने इस तरह से इतना रिसोर्स कहीं आप ऐसे यूज़ ना कर लें कि वो रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़त्म ही हो जाए। ये काम मत करें, तभी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। अगर आप रिसोर्सेज ख़त्म ही कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स बचेगा ही नहीं। तो ये वो वाला हमें डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है जिसमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बचे। इन सब बातों से हमें ये पता चला कि रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से यूज़ किए। तो इसका सल्यूशन कैसे निकला? इसका सल्यूशन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात है ये आई कहाँ से? इसके लिए रियो डे जेनेरियो में एक अर्थ समिट की गई 1992 में। अब चलिए देखते हैं कि उस अर्थ समिट में हुआ क्या। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro, Brazil for the first International Earth Summit। इसका ये मतलब हुआ कि जून 1992 में पहली बार 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के हेड्स मिले रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में, और उन्होंने पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट अटेंड की। इस समिट में 2 मेजर इश्यूज़ के बारे में बात हुई। पहला मेजर इशू था प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और दूसरी बात हुई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। और जितने भी वहाँ पर लीडर्स असेंबल हुए थे, हेड ऑफ द कंट्रीज़ असेंबल हुए थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया। उस डिक्लेरेशन का नाम था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो व्हाट दे साइंड? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज and biological diversity। There were 2 more things which happened in Rio de Janeiro convention। तो वो 2 और चीज़ क्या थी? पहली थी कि सबसे कहा गया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को एंडोर्स करें। एंडोर्स का मतलब होता है बढ़ावा देना। और दूसरी बात सबसे कही गई कि एजेंडा 21 को सब लोग एडॉप्ट कर लें। और एजेंडा 21 जो था वो था फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। दिस वॉज द लोगो फॉर रियो अर्थ समिट 1992। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एजेंडा 21? तो एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है जिसे 1992 में सारे वर्ल्ड लीडर्स जो कि रियो अर्थ समिट 1992 में गए थे वहाँ पर जाकर उन्होंने साइन किया था। अब इसमें है क्या? क्वेश्चन क्या है कि इसमें है क्या? तो इसमें ये है कि इसमें बात की गई है, या हम ये कह सकते हैं इसका पहला एम है अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका दूसरा एम है कि एनवायरनमेंट में जितना भी डैमेज हो रहा है उसको कम करना, कॉम्बैट करना, मतलब उसके साथ लड़ाई करना। तीसरा एम है पॉवर्टी और डिसीज़ेस को कम करना और ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना, ताकि सब लोग एक दूसरे के साथ
सही से रहें और कॉमन इंटरेस्ट और म्यूचुअल नीड्स को बढ़ावा देना और सारी कंट्रीज़ में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना लेकर आना। अब इसमें इसका एक और मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो जितनी भी लोकल गवर्नमेंट हैं वो सब अपना अपना एजेंडा 21 अपने आप से बनाएं। मतलब समझिए इस बात को कि वर्ल्ड का एजेंडा 21 अलग होगा मगर एक लोकल एजेंडा 21 भी होना चाहिए। अब इससे इस पूरी बात से आपको इस पूरे टेक्स्ट को एक बार पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें पढ़ेंगे कि इसमें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की बात की गई है। ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, इसका मतलब भी रियो अर्थ समिट 1992 ही है। और इसका एक और पूरे वीडियो में आपने बार बार रियो कन्वेंशन भी लिखा हुआ पढ़ा होगा, तो वो भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, तीनों एक ही बात है। लेकिन अगर कोई भी आपसे इसके बारे में बात करता है या कोई पूछता है इसमें डिफरेंस क्या है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि एजेंडा 21 एक इस तरह का डिक्लेरेशन है जिसमें सारे वर्ल्ड लीडर्स ने इस बात पर साइन किया था कि वो सब एक साथ मिलकर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने के लिए कोशिश करेंगे और एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिसीज़ेस को एक साथ मिलकर कोऑपरेशन, कॉमन इंटरेस्ट और म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से फाइट करेंगे। दिस ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग।